दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है इन मदरसों के वजह से। सही शरीयत हम तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ दीस मदरसा, इन मदरसों की वजह से। और इन मदरसों की बड़ी पुरानी तारीख रही है, 903 माने रखता है। और वहां पर अब ये चीज जरूरी कर दी गई है आसाम में, अगर कोई मदरसा चलाना चाहता है तो 1 से 2 एकड़ जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम 50 बच्चे जेर क़याम होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि कम से कम 10 रूम होना चाहिए, पक्के कम मकान होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और कम से कम 10 आदमियों की मेंबरशिप होनी चाहिए, यानी एक कमेटी होनी चाहिए। तब जाकर मदरसा आप चला सकते हैं। वो जानता है कि 2 एकड़ जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होती नहीं है। इतनी बड़ी, बहुत कम मदरसे ऐसे हैं कि जहां इतनी जमीन हो, वरना इतनी जमीन कहां। इसीलिए इतनी जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग शर्त पेश कर देंगे कि ये खुद ब खुद आजिज आ जाएंगे और मदरसा छोड़ देंगे, मदरसा नहीं बनाएंगे। तो वहां पर इसके ताल्लुक से हमने बात की थी, तो फौरन उनके मदरसे के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई कि आपने एक मौलाना को बुलाया, उन्होंने सीएम साहब के ऊपर भड़क कर उन्होंने बात की, और वो जिहाद का पैगाम देकर गया है और लड़ने की बात करके गया। हमने जिहाद नहीं, हमने लड़ाई की बात की थी, जंगे आजादी की। उलमा ने क्या कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने अभी के बारे में कि आप आसाम के अंदर लड़ाई छेड़ना चाहते हैं ऐसे मुकर्रिर को बुलाकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं की थी मौलाना ने। फ्यूचर के लिए कोई बात ही नहीं की उन्होंने। माजी के अंदर में जो बातें, जो इतिहास की और जो हिस्ट्री की बातें थी, वो उन्होंने पेश की कि हमारे मदरसों से कैसे कैसे लोग पैदा हुए, हमारे मदरसे की क्या तारीख रही है इस देश के अंदर। कि अगर मदारिस ना होते तो उलमा ना होते, उलमा ना होते तो 65,000 उलमाए कराम पांति के फंदे पर लटक कर इस देश को आजादी ना दिलाते, ये देश आजाद ना होता। ये सब जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी हैं, ये सब के सब इस देश के मदारिस के प्रोडक्ट थे। यहां तक के भारत का सबसे पहला एजुकेशनल मिनिस्टर, तालीमी वजीर मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, वो मदरसे के प्रोडक्ट थे। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसका फाउंडर मदरसे का प्रोडक्ट है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का पानी, हाँ, बुनियाद डालने वाले शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए काम किया है। हमने कहा कि उन्होंने थे, वो जलसे वालों ने कहा कि हजरत ने ये बातें पेश की। पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, पूरा प्रोग्राम बिलिस्तियाब देखा गया शुरू से आखिर तक कि मौलाना ने क्या बातें की। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्लीन चिट कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मौलाना। फिर भी अच्छा, ये मौलाना जब भी आएगा आसाम स्टेट के अंदर, मौलाना साहब को अपने जगह से परमिशन भेजना पड़ेगा, वहां से सेटिस्फेक्शन लेटर लिख करके एसपी या एसएचओ के जरिए से देना होगा, तभी वो हमारे आसाम के अंदर प्रोग्राम के लिए आ सकेंगे। तो वहां पर जो हमें बचाव की एक सूरत नजर आई वो इन वीडियो के जरिए से। तो आज के जमाने में जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए। लेकिन अब जो ऑनलाइन वीडियो चला देते, लाइव चल रहा है, चलो भाई वीडियो लाइव, लेटे हुए हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, वो मजा कहाँ आता ना हमें कहने में और ना उनको सुनने वाले जो लाइव सुनते हैं।